हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को सिलेक्ट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मल्टीबैगर पोर्टफोलियो स्टॉक्स के आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ज्वेलरी सेक्टर का एक मल्टीबैगर स्टॉक। आपको नाम दिखाई दे रहा है टाइटन कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 1969 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन करीब 3.5% डाउन चल रहा है। चलिए देख लेते हैं इस साल 2022 में ये शेयर ने अपने इन्वेस्टर को कितना परसेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देख पाएंगे इस साल में ये शेयर ने अपने इन्वेस्टर को करीब -21% रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो इस शेयर को कितना प्राइस में बाई करना है, बाई करना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में जब टेक्निकल एनालिसिस होगा। चलिए देख लेते हैं एक साल का रिटर्न क्या है। तो एक साल का रिटर्न देखिए इतना गिरावट हुआ है, लेकिन फिर भी 13% पॉजिटिव रिटर्न अभी भी ये शेयर अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं लॉन्ग टर्म 5 साल का रिटर्न। तो 5 साल का रिटर्न आप देखिए इस शेयर ने अपने लॉन्ग टर्म में 5 साल में अपने इन्वेस्टर को 275% रिटर्न जनरेट करके दिया है। 275.45% रिटर्न है। मतलब 5 साल पहले अगर कोई इस शेयर में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते, आज के दिन उसका प्राइस होता 3,75,000 रुपीज़। तो समझ ही पा रहे हैं ये एक मल्टीबैगर शेयर है, टाटा ग्रुप का शेयर है। टाटा ग्रुप का शेयर अगर लेना ही है आपको, टाइटन लीजिए, टीसीएस लीजिए, टाटा एलेक्स लीजिए। तो ज्वेलरी सेक्टर में सिर्फ यही एक स्टॉक है लेने लायक, तो इस शेयर को आप ले सकते हैं। लेवल हम बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए मार्केट कैप देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 1.75 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और स्टॉक्स पी देखिए 80 का चल रहा है। क्यों इतना स्टॉक्स पी है, इतना क्यों ज़्यादा स्टॉक पी इसका मार्केट ने दिया है? क्योंकि मार्केट में इससे बढ़िया कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये कंपनी हर एक वक्त प्रीमियम पर ट्रेड करता है। चलिए टाइटन कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो टाइटन कंपनी आपको दिखाई दे रहा है ज्वेलरी सेक्टर एंड आईवेयर सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी है। आप देख ही पा रहे हैं ये जो कंपनी है कोई नया कंपनी है, 1984 का कंपनी है। तो सोचिए कितना पुराना एक कंपनी है। अभी देखिए ज्वेलरी से इसका रेवेन्यू का 83% जनरेट होता है। ज्वेलरी का ब्रांड तो बहुत सारा है, लेकिन एक ब्रांड हर एक कोई जानता है, उसका नाम है तनिष्क। उसके बाद आप देखिए वॉचेस से इसका 13% रेवेन्यू जनरेट होता है। इसका भी ब्रांड जाना माना ब्रांड है। टाइटन के वॉच के बारे में कौन नहीं जानता, फास्ट ट्रैक के वॉच के बारे में कौन नहीं जानता, सोनाटा के वॉच के बारे में कौन नहीं जानता। ये सब ब्रांड इसी का ही है। उसके बाद जो आता है 3% रेवेन्यू निकलता है आपका आईवेयर सेक्शन से। टाइटन आई प्लस का शोरूम तो आप देख ही चुके हैं, हर जगह पे है। उससे इसका 3% रेवेन्यू निकलता है और ये धीरे धीरे इसको एक्सपेंशन भी कर रहा है, इसका बिजनेस फैला रहा है। अदर इनकम भी है, जो शोरूम है टाइटन का उधर जो मिलता है इसका परफ्यूम भी मिलता है, तो उससे इसका रेवेन्यू निकलता है करीब 1% का। और इसका अगर आप फैक्ट्री देखेंगे तो फैक्ट्री जो है आपका सिक्किम में है एंड पटनागढ़ में है। दोनों जगह ये फैक्ट्री सेटअप करके रखा है। 500 के ऊपर इसका डिटेल स्टोर है। तो समझ ही पा रहे हैं ये कोई छोटा मोटा कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, एक रेपुटेड कंपनी है और एक ग्रुप जो भरोसे लायक है, टाटा ग्रुप से ये आता है। चलिए इस शेयर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इसका जो अभी प्राइस चल रहा है, पहले ही बोल दिया हो 1971 रुपीज़। स्टॉक पी 79 का है। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू 105 रुपीज़ का है। उसके बाद आप देखिए डिविडेंड ये कुछ ज़्यादा देता नहीं है, ग्रोथ स्टॉक है। ग्रोथ स्टॉक जितना कम डिविडेंड देगा उतना ही अच्छा है। आरओसी देखिए 21 का आरओसी है एंड आरओई देखिए 26 का आरओई है। तो सोचिए कितना बढ़िया आरओसी एंड आरओई है। उसके बाद आप देखिए फेस वैल्यू देखिए, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। ये शेयर बहुत बार अपने इन्वेस्टर को बोनस शेयर जारी करके दिए। इसका फायदा जो मिलता है बड़ा इन्वेस्टर को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखेगा। राकेश झुनझुनवाला को यही शेयर ने राकेश झुनझुनवाला बनाया है। तो समझ ही पा रहे ये कोई छोटा स्टॉक नहीं। अभी भी राकेश झुनझुनवाला के पास इसका बहुत ही बड़ा स्टेक है, कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं, बहुत बड़ा स्टेक एक्विजिशन करके रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो जानता है ये स्टॉक बाद में भी और भी बड़ा रिटर्न जनरेट करके देगा। ये स्टॉक कभी रुकने वाला भी नहीं है। ये स्टॉक जितना रिटर्न दिया है ऐसा रिटर्न इसके बाद भी दे सकता है। इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियलिटी अभी भी मौजूद है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी जो अपना डिविडेंड पे आउट हमने बोल दिया है 30.34% डिविडेंड पे आउट ये कंपनी करता है। उसके बाद चलिए जो मेन चीज़ देख लेते हैं, सेल्स देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इसका जो सेल्स है 2021 दिसंबर में था करीब 10,037 करोड़। तो मार्च क्वार्टर में वो घट के हो गया 7,796 करोड़। क्यों घट गया इसका तो हर एक को पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद जो चीज़ इफेक्ट कर रहा है क्रूड ऑयल का प्रेशर है। क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो हर एक कोई आदमी, ज्वेलरी तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जो खाने पीने का चीज़ जो खरीदना ही पड़ेगा, तो हर एक कोई जो कर रहा है
पैसे को सेव कर रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन से अपने को एंड अपने फैमिली को सेव करना है, इसलिए इसका सेल थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल सेक्टर से आता है जो एसेंशियल तो है, क्योंकि शादी तो जरूर इंडिया में होगा, एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, लेकिन वो तो इतना ज़रूरी भी नहीं है जो आप बहुत सारा शॉपिंग करें। शॉपिंग थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने का चीज़ तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, तो इसलिए इसका सेल अभी घट गया है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ इस सिचुएशन के लिए है। जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तब इसका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देखिए सितंबर क्वार्टर में था 7493 2021 का बोल रहा हूँ। उसके बाद आप जून क्वार्टर में देखिए 3473। तो आप सोचिए इसका जो सेल्स है वो हर एक वक्त बढ़ता ही रहता है। जब सिचुएशन मार्केट का ठीक रहता है तो इसका सेल्स कभी घटता ही नहीं, ये अच्छा रिजल्ट कंसिस्टेंसी से देता है। लेकिन जब सिचुएशन मार्केट का बिगड़ जाता है, रिसेशन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तब तो ऐसा कुछ रिजल्ट दिखने को आपको जरूर मिलेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो सेल्स अगर घटा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो जरूर घटेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पहले दिसंबर में था 1442, अभी है 794 का, ठीक है। उससे पहले सितंबर 2021 में था 968 करोड़। उसके बाद और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इस कंपनी के बारे में, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट इस कंपनी का हर एक बार अच्छा निकलता है, क्योंकि आप जानते हैं दिसंबर अक्टूबर से शादी का सीजन चालू हो जाता है, अक्टूबर के बाद में, तो उस समय में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है मेनली ज्वेलरी वो उसका सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपको दिखाई देगा हर एक दिसंबर क्वार्टर में और इसका सेल जो है ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इसका ओपीएम कैसा है। तो आपको दिखाई देगा ओपीएम जो है बढ़ता है, हर एक क्वार्टर में बढ़ता है। जून 2021 में 4% था, सितंबर में उसके बाद 13% हुआ, उसके बाद दिसंबर में 14% हुआ, अभी मार्च क्वार्टर में घट गया है। घटने का कारण तो आपको बोल ही दिया हूँ, हर एक कंपनी के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रेशर है, तो इस कंपनी के ऊपर भी इसका प्रेशर दिखाई दे रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है। तो आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट जो है दिसंबर क्वार्टर में था 1004 करोड़ का, अभी है 510 करोड़ का। तो प्रॉफिट तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा आधा हो गया है। अब इसका असर आप देखिए ईपीएस भी आधा हो गया है, तो इसलिए शेयर गिर रहा है। लेकिन उतना ज़्यादा गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट का जो दिखाई दे रहा है इतना डाउनफॉल, ये डाउनफॉल सिर्फ इसके जो बैड परफॉर्मेंस है उसके वजह से नहीं है। इसके पीछे जो एक्सटर्नल कारण है वो है इन्फ्लेशन, उसके बाद जो एक्सटर्नल कारण है वार एंड क्रूड ऑयल का बढ़ जाना, ये सब एक्सटर्नल कॉज के वजह से इसका जो सेल्स है वो घटा है, इसलिए ईपीएस इतना ज़्यादा गिर गया है, नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा गिर गया है, सेल्स इतना ज़्यादा गिर गया है। तो इसका जो असर दिखाई दे रहा है शेयर के ऊपर, इसलिए उतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन शेयर अभी गिरना चालू हुआ है बोल सकते। तो अभी धीरे धीरे मौका बन रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस शेयर में अपनी पोजीशन बनाने के टाइम आ रहा है। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा लीजिए, धीरे धीरे करके इस शेयर को लेवल पर जब ये खरीदने के लेवल आएगा उस लेवल पे आप खरीदिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखें, आपको जरूर फायदा होगा। चलिए अभी इसका सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर में 13% का, और इस साल का है 33% का। अभी इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 14% CAGR से 10 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है, इस ईयर बढ़ा है 130% से। अभी CAGR रिटर्न आप देखिए, CAGR रिटर्न 10 ईयर में 25% है, इस साल का है 18%। अगर सिचुएशन बढ़िया रहता तो इस शेयर ने जो रिटर्न जनरेट करके एवरेजली दिया है वो है 35% CAGR रिटर्न, तो वही आपको दिखाई देता। चलिए उसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते। तो आपको दिखाई देगा प्रोमोटर ने इसके अंदर करीब 53% स्टेक पकड़ के बैठा हुआ है। उसके बाद FIS का स्टेक देखिए 18% FIS का स्टेक है। FIS ने थोड़ा माल बेचा है, लेकिन थोड़ा ही माल बेचा है, कुछ ज़्यादा इसमें सेल ऑफ नहीं किया है। उसके बाद DIS का देखिए, DIS का जो स्टेक है वो इंक्रीज़ हुआ है, 9% था, उसके बाद 10% हुआ, अभी 10.29 हुआ। गवर्नमेंट का छोटा मोटा स्टेक है। और पब्लिक का देखिए, पब्लिक का जो स्टेक है अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, दिसंबर से स्टेक इंक्रीज़ हुआ है। चलिए टाइटन शेयर का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है अभी ये शेयर 1969 रुपीज़ पे चल रहा है। इधर आप देखिए 1850 रुपीज़ पे इसका एक छोटा मोटा सपोर्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 1800 रुपीज़ पे। उसके बाद जो सपोर्ट है इसका वो आपका है 1650 रुपीज़ पे। तो अगर आपको ये दोनों प्राइस में ये शेयर मिल जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। अभी देखिए 1650 रुपीज़ तो एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर आपको 1700 पे भी मिल जाए तो आप खरीद लेना। अगर किसी के पास एक भी शेयर नहीं है तो अभी इस प्राइस में भी आप ये शेयर खरीद सकते हैं, और किसी के पास बहुत ही कम क्वांटिटी में इसका शेयर है वो भी ये शेयर को अभी कुछ खरीद सकता है, क्योंकि जब आप इसका RSI देखेंगे तब आपको समझ आएगा अभी ये बाइंग जोन में है। चलिए देख लेते हैं RSI क्या चल रहा है। तो आपको दिखाई देगा RSI 36 रुपीज़ पे 36 में चल रहा है। तो 36 मतलब 50 के बहुत ही नीचे है, तो इस प्राइस में आप कुछ माल खरीद सकते हैं। उसके बाद 1800 के करीब जब आप मिल जाए आपको कुछ ले लीजिए। उसके बाद 1700 के करीब जब आपको मिल जाए आप कुछ ले लीजिए। उसके नीचे ये शेयर शायद जाएगा नहीं, इसलिए उसके नीचे का लेवल हम आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद जो चीज़ हम आपको बोलना चाहते हो, इस शेयर एक लार्ज कैप स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक है। तो टाटा के कोई स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, ये शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये शेयर में आप आराम से 5% से 10% तक एलोकेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप इस शेयर में 1 लाख, 2 लाख
डिप्लॉय कर सकते हैं। जिसका जितना बड़ा पोर्टफोलियो है उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस शेयर में वो अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन जितना होना चाहिए उससे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, इस शेयर में आपका हॉराइजन लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 5 से 10 साल। अगर आप सोचेंगे 1-2 साल में ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके देगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसका फायदा जो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म होल्ड करने से ही मिलेगा। तो इस शेयर को आप खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो में रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। चलिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल जरूर कर लेना। चलिए मुलाकात होते हैं अगले मल्टीबैगर स्टॉक्स को लेके अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।